वेलकम टू आर्यन स्टडी सेंटर। हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड 5th का प्रॉब्लम सेट 21 सॉल्व करेंगे। यहाँ हमें लाइक फ्रैक्शन दिए हैं और इन लाइक फ्रैक्शंस को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। व्हेन सब्ट्रैक्टिंग ए फ्रैक्शन फ्रॉम अनदर लाइक फ्रैक्शन, वी राइट द डिफरेंस बिटवीन द न्यूमरेटर इन द न्यूमरेटर एंड द कॉमन डिनोमिनेटर इन द डिनोमिनेटर। हम जब फ्रैक्शंस को दूसरे लाइक फ्रैक्शन में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें उन फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के डिफरेंस को न्यूमरेटर की जगह लिखना है और दोनों भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कॉमन है तो उसे डिनोमिनेटर की जगह एज इट इज लिखना है। अब प्रॉब्लम सेट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है 5/7 माइनस 1/7। यह दोनों लाइक फ्रैक्शन है, मतलब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब हमें क्या करना है, हमें इन फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ 5 - 1/7, 5 - 1 करेंगे तो 4 आते हैं। 4 को न्यूमरेटर की जगह लिखेंगे और दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन है तो 7 को एज इट इज लिखना है। तो यहाँ आंसर आता है 5 - 1 4/7। सेकंड है 5/8 माइनस 3/8। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर के नंबर को माइनस करेंगे। 5 - 3/8, 5 - 3 2/8। तो यहाँ आंसर है 2/8। थर्ड है 7/9 माइनस 2/9। हमें न्यूमरेटर के नंबर को ही माइनस करना है तो यहाँ लिखेंगे 7 - 2/9। डिनोमिनेटर सेम है तो उसे एज इट इज लिखा। अब 7 - 2 5/9। आंसर आता है 5/9। फोर्थ है 8/11 माइनस 5/11। दोनों भी फ्रैक्शन को कॉमन डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर के नंबर को माइनस करते हैं। तो 8 - 5/11 इज इक्वल 8 - 5 3/11। यहाँ आंसर आया है 3/11। फिफ्थ है 9/13 माइनस 4/13। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर के नंबर को माइनस करेंगे और डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखेंगे। तो 9 - 4/13 इज इक्वल 9 - 4 5/13। यहाँ आंसर आया है 5/13। सिक्स्थ है 7/10 माइनस 3/10। हमें सिर्फ न्यूमरेटर के नंबर को ही माइनस करना है और डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखना है। तो 7 - 3/10 इज इक्वल 7 - 3 4/10। यहाँ आंसर आया है 4/10। सेवंथ है 9/12 माइनस 2/12। हमें सिर्फ न्यूमरेटर के नंबर को ही माइनस करना है और डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखना है क्योंकि ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस है। तो 9 - 2/12 इज इक्वल 9 - 2 7/12। तो यहाँ आंसर आया है 7/12। नेक्स्ट है 10/15 माइनस 3/15। दोनों भी लाइक फ्रैक्शन है तो लाइक फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन करते वक्त हम क्या करते हैं, हम सिर्फ न्यूमरेटर के नंबर को ही माइनस करते हैं और डिनोमिनेटर दोनों भी फ्रैक्शन का कॉमन होता है तो डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखते हैं। तो यहाँ 10 - 3/15 इज इक्वल 10 - 3 7/15। यहाँ पर आंसर आया है 7/15। सेकंड है 7/10
of a wall is to be painted. Ramu has painted 4/10 of it. How much more needs to be painted? यहाँ पर एक वॉल है और वॉल का 7/10 इतना पार्ट पेंट करना है और रामू ने उसमें से 4/10 वॉल के इतने पार्ट को पेंट किया है। और क्वेश्चन है हाउ मच मोर नीड टू बी पेंटेड, उसको और कितनी वॉल पेंट करनी है। इसके लिए हमें सब्ट्रैक्शन करना है। हम 7/10 इतने पार्ट में से रामू ने पेंट की हुई वॉल मतलब 4/10 इतने पार्ट को माइनस करेंगे तो और कितनी वॉल को पेंट करना है यह आंसर मिलेगा। तो सॉल्व करते हैं। 7/10 माइनस 4/10 इज इक्वल, यहाँ दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम हैं तो हम न्यूमैरेटर के नंबर को माइनस करेंगे और डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखेंगे क्योंकि दोनों भी लाइक फ्रैक्शन हैं। तो 7 - 4/10 इज इक्वल 7 - 4 3/10। रामू को और कितनी वॉल को पेंट करना है? 3/10 इतनी वॉल के पार्ट्स को रामू को और पेंट करना जरूरी है। 3/10 पार्ट ऑफ द वॉल नीड्स टू बी पेंटेड। यहाँ पर प्रॉब्लम से 21 कंप्लीट हुआ है। आपने देखा ये बहुत इजी है, आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।